अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद हाशिम और आप देख रहे हैं एमेचा बर्ड्स। दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं कि बर्ड्स के पर कच्चे जो हैं वो किस तरह के नज़र आ रहे होते हैं। और अगर बर्ड्स के पर कच्चे हों, आपका बर्ड मोल्ट पे आया हुआ है, तो आपने उस दौरान क्या एहतियातें करनी हैं। तो सबसे पहले तो ये बात कि जब भी आपका बर्ड मोल्ट पे आया हुआ होता है, आपने उस दौरान इसे ज़्यादा तंग नहीं करना होता है। इसे किसी ऐसी जगह पर रखना है कि जहाँ पर इसके पर वगैरह ज़ख्मी ना हों। तो ज़ख्मी अगर इनके पर, क्योंकि मोल्ट के दौरान नए निकल रहे होते हैं, तो उन परों के अंदर खून होता है। तो अगर किसी वजह से वो पर ज़ख्मी हो जाता है, तो फिर वहाँ से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। अगर उस ब्लड को हम जल्दी नहीं रोकते तो वो अक्सर नुकसान का बायस बनता है, उससे बर्ड एक्सपायर भी हो सकता है। लेकिन मोस्टली केसेस में वो खून जो है वो ख़ुद ब खुद ही रुक जाता है। हमें कि कोई चीज़ कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खून जमता है और रुक जाता है। तो आज यानी कि अभी मैं दिखाता हूँ कि इसके एक साइड पे कच्चे पार निकले हुए हैं, वो किस तरह के नज़र आ रहे होते हैं। तो ये जो मोल्ट होता है, ये बर्ड साल में 1 या 2 दफ़ा आ सकता है। बर्ड का एक नेचुरल प्रोसेस होता है कि उसे साल में 1 बार या 2 बार उसने अपने पर झाड़ कर नए निकालने होते हैं। और जो नए पर निकलते हैं वो खूबसूरत होते हैं और मज़बूत होते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि पर जो हैं वो कच्चे किस तरह के नज़र आते हैं। जी तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो 2 कलियाँ आप इस वक्त देख रहे हैं, ये कच्ची हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि ये रेड, इसके अंदर खून है और कैमरे के अंदर ये इस तरह का नज़र आ रहा है जिस तरह का ब्लैक हो। तो इसके अंदर से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नए पर निकल रहे हैं और साथ में पिछली वाली साइड से वो बड़े पर निकल चुके हैं। तो ये जो है, इनको हम कच्ची कलियां बोलते हैं। और अगर ये किसी वजह से डैमेज हो जाती हैं तो इनमें से खून निकल रहा होता है। और साथ में ही अगर मैं यहाँ पे आपको इसके पक्के पर दिखाऊं, तो वो कुछ पाइप नुमा नज़र आ रहे होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हैं, ये पर अंदर से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, इसके अंदर कोई खून नहीं है। तो ये जो पर अगर किसी वजह से हम खुद निकाल देते हैं या बर्ड निकाल देता है, किसी वजह से उखड़ जाता है, तो इसका कोई मसला नहीं होता, यहाँ से खून नहीं निकलता। और जैसा कि मैंने पहले दिखाया कि वो अगर कच्चा पर निकल जाए तो बर्ड को नुकसान हो सकता है। तो ये थी दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो। इस वीडियो के ज़रिए मैं तमाम दोस्तों को, तमाम नए शायकीन को ये बताना चाहता था कि कच्चे पार जो हैं वो किस तरह से आप उनको पहचान कर सकते हैं कि ये कच्चे पार हैं और हमें एहतियात करनी चाहिए। और दोस्तों, जब भी बर्ड मोल्ट पे आया हुआ होता है, उस दौरान आपने बर्ड्स की खुराक का ख़ास ख्याल रखना है। इनको मिक्स दाना जो आप दे रहे हैं, उसके अंदर से गर्म चीज़ें कम कर देनी हैं। जैसा कि सूरजमुखी हो गया, उसकी मिकदार को कम कर देना है। और साथ में फल और सब्जियां वगैरह, उनका इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करवाना है। ये इतना भी ज़्यादा सब्जियों का इस्तेमाल नहीं करवाना, ग्रीन फूड का इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं करवाना कि आपके बर्ड्स को मोशंस लग जाएं। आपने एक मुनासिब सी मिकदार में देना है इन बर्ड्स को। और अगर आप पहले हफ्ते में 1 बार दे रहे हैं, तो आपने हफ्ते में 2 बार ग्रीन फूड कर देना है और साथ में फल वगैरह भी उसी निस्बत से आपने बर्ड्स को देने हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके बर्ड्स जल्दी जो है अपनी मोल्ट कवर कर लेते हैं और इनके पर जो हैं वो अच्छे और ख़ूबसूरत निकलते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। वीडियो के अंत तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।